इस ट्रेंडिंग ड्रामा के अगले एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम देखते हैं कि मीरा अपने परफेक्ट मैच से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। उसने सिस्टम के सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और अब वो उस फैंटेसी सड़क पर कदम रखती है जहां उसका सपनों का बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, क्योंग नाम का एक लड़का उसके सामने आता है। मीरा का डेटिंग मैनेजर स्पष्ट करता है कि ये किरदार कोई रैंडम बदलाव नहीं है, ये वही परफेक्ट बॉयफ्रेंड है जिसे सिस्टम ने विशेष रूप से मेरे लिए बनाया है। यहाँ कोई वापसी नहीं का नियम लागू होता है। ये सुनकर मीरा डर जाती है। वो तुरंत अपनी अंगूठी उतार देती है और समाधान खोजने के लिए वास्तविक दुनिया में वापस आ जाती है। वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद भी मीरा पूरी तरह से उलझन में रहती है। ऑफिस में वो क्योंग नाम की ओर देखती रहती है और सोचती है कि क्या वो सच में वही परफेक्ट आदमी हो सकता है जिसे वो ढूंढ रही है। एक वर्क मीटिंग के दौरान भी वो पहली बार क्योंग नाम को ध्यान से देखती है। धीरे धीरे उसे उसके व्यक्तित्व और दिखावट के कुछ पहलू पसंद आने लगते हैं। साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि अच्छे लोग अक्सर पहले से ही किसी रिश्ते में होते हैं। फिर भी सीधे क्योंग नाम के बारे में सोचने के बजाय मीरा वर्चुअल दुनिया में योंगिल के साथ अपने कस्टम रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। वर्चुअल दुनिया में दोनों एक बार में जाते हैं जहां वे कॉकटेल पीते हैं। मिस्टर क्यू भी वहां एक बारटेंडर के रूप में दिखाई देते हैं। योंगिल का व्यक्तित्व काफी मुक्त है। वो थोड़ा बैड बॉय है लेकिन साथ ही परवाह करने वाला भी है, यानी उसमें बैड बॉय और अच्छे इंसान दोनों का मिश्रण है। फिर भी सवाल ये है कि क्या वो सच में मीरा का आदर्श साथी है। ऑफिस में मीरा को लगता है कि क्योंग नाम को देखकर उसके दिल में कोई खास उत्तेजना नहीं होती। वो खुद से कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि क्योंग नाम का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। इसी बीच डायरेक्टर क्योंग नाम और मीरा दोनों को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो उन्हें सूचित करते हैं कि हवानी एक विज्ञापन करने जा रहा है। इससे स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है क्योंकि मीरा ने अभी तक योंगिल को इसके बारे में नहीं बताया है। लेकिन डायरेक्टर के बुलाने का असली कारण कुछ और है। वो उन्हें बताते हैं कि उन दोनों को बीसी ऑफ अवार्ड्स में भाग लेना होगा। ये वेबटून उद्योग में एक बड़ा पुरस्कार समारोह है। जैसे ही वह ऑफिस से निकलते हैं, क्यों नाम मीरा से कहता है कि वो उससे इतनी दूरी ना बनाए क्योंकि अस्वीकृति उसके लिए भी आसान नहीं थी। फिर पुरस्कार समारोह शुरू होता है। यूनोंग को पॉपुलैरिटी अवार्ड मिलता है जबकि हवानी को उसके वेबटून प्लान सी के लिए बेस्ट वर्क अवार्ड मिलता है। लेकिन यूनोंग इससे खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो हवानी की तुलना में दूसरे स्थान पर आ गई है। गुस्से में वो बाहर जाती है और उससे बहस करने लगती है। बहस के दौरान वो गलती से मीरा को धक्का दे देती है। ठीक उसी पल क्योंग नाम उसे पकड़ लेता है। बैकग्राउंड में आतिशबाजी हो रही है लेकिन मीरा के दिल में कोई रोमांटिक भावना नहीं जगती। बाद में सेलिब्रेशन डिनर के दौरान यूनोंग फिर से हवानी पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि वो उसके दरवाजे के बाहर छोटे छोटे तोहफे छोड़ता था और फिर बेसमेंट की ओर भाग जाता था। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हवानी की दिलचस्पी योंगिल में नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट सोयोंग में थी। ये सुनकर यूनोंग को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और बाकी लोग इसे हल्के में लेते हैं। वास्तव में उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जैंग है। उसी रात जब मीरा यूनोंग को घर छोड़ रही होती है तो उसका फोन आता है। मीरा फोन उठाती है और उसे बताती है कि यूनोंग सुरक्षित घर पहुंच गई है। जैंग उसका ख्याल रखने के लिए उसे धन्यवाद देता है। इस बीच मीरा खुद काफ़ी नशे में है। वो समुद्र तट की ओर घूमती है और वहां बैठकर बियर पीती है। उसी पल योंगिल का फोन आता है और वो पूछता है कि क्या वे मिल सकते हैं। मीरा हंसते हुए इसे मजाक में टाल देती है लेकिन फोन पर बात करती रहती है। तभी क्योंग नाम अचानक उसके सामने आ जाता है लेकिन मीरा को लगता है कि वो योंगिल है। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ती है और उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। एपिसोड 7 एक ऑफिस सीन से शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्योंग नाम दूर से मीरा को देख रहा है और साफ समझ रहा है कि वो आज बहुत परेशान है। लेकिन इस बार कहानी को थोड़े अलग तरीके से दिखाया गया है। अब तक हुई सभी घटनाएं अब क्योंग नाम के नज़रिए से दिखाई गई हैं। वास्तव में पिछले कई दिनों से दोनों के बीच कई अजीब लेकिन मज़ेदार संयोग हो रहे थे, जैसे लिफ्ट में एक दूसरे से टकराना, सीक्रेट सैंटा के दौरान तोहफों का आदान प्रदान करना। इन छोटे पलों ने उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला दिया था। अब कहानी उसी पल पर वापस आती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों पुरस्कार समारोह के बाद होटल लौट रहे हैं। रास्ते में क्योंग नाम कुछ सीधे और थोड़े तीखे सवाल पूछता है। इसके पीछे असल में एक कारण है क्योंकि उसने पहले यूनोंग और मीरा के बीच एक बातचीत सुनी थी जिसमें मीरा कह रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
अवार्ड शो की अगली सुबह हैंगओवर के कारण यूनोंग की हालत काफ़ी ख़राब है। वो मीरा से उसके साथ एयरपोर्ट चलने को कहती है। इस वजह से मीरा समुद्र तट पर टीम के साथ समय नहीं बिता पाती। बाकी की टीम समुद्र तट पर मौज मस्ती कर रही है, लेकिन क्योंग नाम थोड़ा निराश है क्योंकि वो चाहता था कि मीरा भी वहाँ हो। इस बीच मीरा घर लौटती है और एक बार फिर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करती है। वो योंगिल के साथ नई डेट्स और फैंटेसी पलों का आनंद लेना शुरू कर देती है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में उलझन बढ़ने लगती है। उसे योंगिल और क्यूंग नाम के बीच अंतर करना मुश्किल लगने लगता है। दोनों की तस्वीरें उसके दिमाग में आपस में धुंधली हो जाती हैं। ऑफिस में एक अजीब पल के बाद मेरे ने हंगनम से दूरी बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक दिन उसे लगता है कि वो आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी होगी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो गलती से कांच की दीवार से टकरा जाती है। उसके सिर पर एक बड़ा सा उभार आ जाता है। ऑफिस से जल्दी निकलने की जल्दबाजी में वो अपना झुमका वहीं भूल जाती है। कुंगनम उसे देखता है और चुपचाप उठा लेता है। अगले दिन मेरे अपने सिर पर लगी चोट को छिपाने के लिए नए बाल कटाती है, लेकिन कुंगनम और बाकी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि उसे चोट लगी है। ये पल दोनों के बीच फिर से थोड़ी सहजता ले आता है। इसी बीच वेबटून रैंकिंग में एक और समस्या खड़ी हो जाती है। हानि का वेबटून अब यानसोंग से आगे निकल गया है। पुरस्कार जीतने के बाद उसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। यानसोंग इससे बहुत परेशान हो जाती है। डायरेक्टर भी चिंतित है और मुझे यानसोंग की कॉइन सेल्स को फिर से बढ़ाने के लिए एक योजना बनाने को कहते हैं। असल में यानसोंग का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर उसकी लोकप्रियता वापस नहीं आई तो कंपनी शायद उसे रिन्यू न करे। ये सब सुनकर यानसोंग पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका करियर खत्म हो गया है। फिर मेरे उसका हौसला बढ़ाती है और दोनों साथ में डिनर के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन संयोग से वे उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां हानि और कुंगनम पहले से मौजूद हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन फिर यानसोंग मजाक में सुयोंग को भी आमंत्रित कर लेती है। हानि सबके सामने उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है और पूरा माहौल हल्का और मज़ेदार हो जाता है। डिनर के बाद कुंगनम और मेरे बाहर खड़े होकर बात करते हैं। कुंगनम कहता है कि उन्हें अब एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तब मेरे आखिरकार सच बता देती है कि वो सिंगल है। ये सुनकर कुंगनम एक साहसी कदम उठाता है। वो सीधे उससे कहता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। एपिसोड 8 उसी पल से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाहर खड़ा कुंगनम मेरे से कहता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उसके बारे में क्या महसूस करता है, लेकिन तभी उन्हें वापस अंदर बुला लिया जाता है। अंदर बातचीत के दौरान हानि एक दिलचस्प बात बताता है। वो कहता है कि कुंगनम कॉलेज में आर्ट किया करता था। ये सुनकर मेरे थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जिसे कला में रुचि हो। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक समय पर मेरे को अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ता है और वो कुंगनम के बगल में बैठ जाती है। उस पल जब कुंगनम धीरे से उसके सिर को छूता है तो मेरे का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब मेरे को हर जगह कुंगनम ही दिखाई देता है। ऑफिस में भी उसका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। वो उसके साथ लिफ्ट में जाता है, उससे प्यार से बात करता है, उसकी तारीफ करता है और यहाँ तक कि उसके लिए उसकी पसंदीदा कॉफ़ी भी खरीदता है। कुंगनम का बदला हुआ व्यवहार मेरे को अंदर तक छूने लगता है। वो उसे गुड नाइट मैसेज भी भेजता है। लेकिन ऑफिस में मेरे अपना काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। यानसोंग के साथ बैठकर भी वो खोई खोई रहती है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। इसी बीच जियो भी अपने लिए एक वर्चुअल एक्टिंग बॉयफ्रेंड हेडसेट ले आती है। वो भी वर्चुअल दुनिया में एक ऐसे लड़के से मिलती है जो वास्तव में उसमें दिलचस्पी लेता है। वो उसके लिए गाना भी गाता है। फिर क्रिसमस ईव आती है। मेरे को ऑफिस में रुकना पड़ता है क्योंकि उसे यानसोंग के वेबटून एपिसोड के अपलोड होने का इंतजार करना है। कुंगनम भी उसके साथ रुक जाता है। साथ में वे क्रिसमस के माहौल का आनंद लेते हैं। बाहर खड़े होकर वे खुलकर अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। कुंगनम खुलासा करता है कि उसका आत्मविश्वासी व्यवहार सिर्फ काम के लिए एक दिखावा है। असलियत में वो भी कई मुश्किलों से गुजर रहा है। जाने से पहले वो उसे एक क्रिसमस कार्ड देता है और कहता है कि इसे बाद में पढ़ना। मेरे घर पहुंचकर कार्ड पढ़ती है। उसे पता चलता है कि कुंगनम ने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया है, सिर्फ वे दोनों। ये पढ़कर मेरे गहरी सोच में पड़ जाती है। वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगती है और ये कि क्या वो वास्तव में यानसोंग के साथ रहना चाहती है। क्रिसमस के बाद ऑफिस में पूरे डिपार्टमेंट के लिए साल के अंत की प्रेजेंटेशन होती है। इस मीटिंग के दौरान जब प्रतियोगिता की बात आती है तो बातचीत में एक छिपा हुआ संदेश होता है। मेरे परोक्ष रूप से कुंगनम को बताती है कि उसकी भावनाएं नहीं बदलेंगी।
लेकिन गहराई में मीरे को अब एहसास हो गया है कि उसका दिल हमेशा से कुंगनम के लिए धड़कता था। वो लंबे समय से खुद से झूठ बोल रही थी। सच तो ये है कि वो डरती थी कि अगर उसने अपने दिल की सुनी और कुंगनम की भावनाएं बाद में बदल गईं तो उसे फिर से दिल टूटने का दर्द सहना पड़ेगा। इसी डर के कारण मीरे ने कोशिश करने से पहले ही हार मानने का फैसला कर लिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।